हेलो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक नया वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फॉर्म्स का यूज कैसे करना है। तो आप लॉग इन कर लीजिए सबसे पहले अपने अकाउंट में और उसके बाद आपको क्लिक करना है एप्स में फॉर्म्स पर। तो चलिए क्लिक करते हैं और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास माय फॉर्म्स में ऑप्शन आ जाएंगे न्यू फॉर्म एंड न्यू क्विज। तो आप इसमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। सपोज आपने कोई फॉर्म बनाना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के लिए बनाना है या किसी भी तरीके की स्टूडेंट की डिटेल्स करनी है, पेरेंट्स का कोई फीडबैक जो है आपको कलेक्ट करना है या फिर किसी इवेंट के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप इसको फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने से पहले आप इसको क्लिक करिए फॉर्म्स पर और फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ये ब्लैंक फॉर्म जो है ओपन हो जाएगा और इसमें आप इसका कोई भी टाइटल रख सकते हो फॉर्म का। यहाँ पर सपोज हमने रखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें अब ये हमने इसका फॉर्म का नाम यहाँ पे रखा है, आप इसका कोई डिस्क्रिप्शन रख सकते हो। दिस फॉर्म इज फॉर द registration purpose of the activity। सो आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन रख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको हमें कैसे इसकी जो लुक है वो कैसे देनी चाहते हैं हम यहाँ से कोई भी आइडियाज ले सकते हैं। जो आपको यहाँ पे अच्छा लगे आप वो थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी वाइब्रेंट थीम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं और कुछ सिंपल थीम्स भी अवेलेबल है। इस तरीके से आप यहाँ पर कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको प्रीव्यू में देखिए तो ये आपका फॉर्म ऐसे दिखा रहा है। आप इसे बैक करेंगे। अब हम इसमें क्वेश्चंस हमें ऐड करने होंगे तो हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू क्वेश्चन पर और जैसे हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको रिकमेंड किए हैं। क्योंकि हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस भी हमारे पास आ जाती है। तो सपोज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए, ईमेल एड्रेस हमें चाहिए या कोई कमेंट या क्वेश्चन किसी का है वो भी हमें चाहिए। अगर जॉब टाइटल चाहिए तो आप इसे भी क्लिक कर सकते हो। ऐड सेलेक्टेड, ये सारे जो क्वेश्चंस आपने क्लिक किए थे वो आपके फॉर्म में ऐड हो गए हैं एंड जो ये रेड मार्क इस पे लगा हुआ है दिस मीन्स दिस क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। तो हम इस पे क्लिक करके इसको चेक भी कर सकते हैं और अगर ये रिक्वायर्ड पे से हम हटा देंगे तो वो रेड मार्क वहां से हट जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है रिक्वायर्ड है, हमें जो भी हम फॉर्म एंट्री लेंगे हमें वहाँ पे फर्स्ट नेम चाहिए ही चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको अगर स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हैं तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स का फर्स्ट नेम लिख सकते हैं या फिर अगर हम ये पार्टिसिपेंट्स के लिए बना रहे हैं, कैंडिडेट्स के लिए बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। और यहाँ पे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम देन लास्ट नेम, ऑर्गेनाइजेशन की जगह हम उनकी पूछ सकते हैं स्कूल नेम स्लैश इंस्टीट्यूट। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहे हैं तो ये आप इस तरीके से कर दीजिए, ये हमारा क्वेश्चन भी रिक्वायर्ड हो जाएगा। ईमेल एड्रेस आप इसे भी रिक्वायर्ड कर सकते हैं। देन कमेंट एंड क्वेश्चन, दिस कुड बी योर चॉइस, अगर आप इसे रिक्वायर्ड करना चाहेंगे या फिर इसे आप रिक्वायर्ड नहीं करना चाहेंगे। तो सिंपल ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा बन जाता है और इसके बाद हम इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। देखिए ये आपका फॉर्म है और ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कितने कम टाइम में हमारा काम हो गया है। अगर हमें किसी भी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशंस कलेक्ट करने हो, सपोज आप कोई कॉन्फ्रेंस कराने वाले हैं या आप कोई सेमिनार करने वाले हैं या कोई स्कूल एक्टिविटी है जो आप करना चाहते हैं और अब
जबकि आपकी क्लासेस सारी ऑनलाइन हो रही है, तो उस टाइम पे टीचर्स के लिए ये फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। और ये फॉर्म बन जाने के बाद इसका लुक जो है वो इस तरीके से रहेगा। आप कंप्यूटर पे देखिए, आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है कि अगर कोई बच्चा कंप्यूटर पे देखेगा तो उसको कैसा दिखने वाला है, और अगर कोई मोबाइल पे इसको देखेगा तो वो ऐसा उसको विजिबल हो जाएगा। इसको शेयर करने के लिए आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं। ये शेयर का ऑप्शन है, आप इसको क्लिक करिए और आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे ऑप्शन कॉपी का। ये इसका लिंक है जिसे आप कॉपी करके शेयर कर सकते हैं किसी के भी साथ। और यहाँ पे ओनली पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन कैन रिस्पॉन्ड, अगर आप इसको क्लिक कर रखेंगे यहाँ पर, तो जो आपके स्कूल में जितने भी मेंबर्स होंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए, सिर्फ वही लोग इस फॉर्म के लिंक को क्लिक करने पर रिस्पॉन्स दे पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन, चाहे उसकी ईमेल आईडी जीमेल की हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का कोई भी पर्सन हो, कोई भी रिस्पॉन्स करे, अगर आपको ऑल ओवर इंडिया और कहीं बाहर से अदर स्टेट से भी रिस्पॉन्सेस चाहिए, मतलब कि आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप इस वाले ऑप्शन को रखें और फिर आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी करें। और आपका लिंक है वो रेडी हो गया है, कॉपी हो गया है। अभी आप इस लिंक को कॉपी कर लिया है आपने, और आप इस लिंक को व्हाट्सएप से या ईमेल के थ्रू यहाँ से शेयर भी कर सकते हो। तो ये हमारा एक सिंपल प्रोसेस है शेयर करने का। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी इसकी सेटिंग्स होती है फॉर्म की, जो हमें देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे इसको सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे हु कैन फिल आउट दिस फॉर्म। आपने सेलेक्ट किया था एनीवन विद द लिंक कैन रिस्पॉन्ड, कोई भी रिस्पॉन्स कर सकता है जिसको ये लिंक मिलेगा। अगर हम ओनली ऑर्गेनाइजेशन करते तो फिर हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता। ऑप्शंस फॉर रिस्पॉन्सेस, एक्सेप्ट रिस्पॉन्स करना है आपको। अगर आप चाहते हो कि आपका फॉर्म कोई स्टार्ट डेट और एंड डेट आपको देनी है, तो सपोज आपका फॉर्म आपको इस डेट से स्टार्ट करना है और इस टाइम से स्टार्ट करना है, और आप चाहते हो कि ये आपका फॉर्म कुछ दिन के लिए ही जो है ऑन रहे, उसके बाद ये रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट नहीं करे। सपोज आप इसे 2 अक्टूबर को स्टार्ट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो टाइम है वो आप सिर्फ 10 अक्टूबर तक का रखना चाहते हैं, तो वो 10 अक्टूबर तक आप कोई भी टाइमिंग ले सकते हो। उस टाइम जो है वो बंद हो जाएंगे इसमें रिस्पॉन्स आने। तो सपोज हमने 10 अक्टूबर और 12 PM का हमने टाइम ले लिया है। कस्टम थैंक यू मैसेज, आप ये भी आपको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप अपने स्टूडेंट्स के लिए या फिर पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ भी अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं। दिस इज अ बाय डिफॉल्ट मैसेज which is written over here. You can write any message that you want, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आप जो भी इवेंट का नाम लिखना चाहे वो आप लिख सकते हैं। आप तो यहाँ पे हमने लिखा है थैंक यू फॉर शोइंग इंटरेस्ट इन दी एक्टिविटी सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, वी विल शेयर दी पार्टिसिपेशन लिंक shortly. Stay home, stay safe. आप इस तरीके से अपना मनचाहा मैसेज यहाँ पे बना सकते हो। तो आपने देखा कि हम कितनी इजीली हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया है और उसके बाद हमने उसे कस्टमाइज भी कर दिया सेटिंग्स में जाकर के। नोटिफिकेशन का जो ऑप्शन है सेंड ईमेल रिसिप्ट टू रिस्पोंडेंट, अगर आप चाहते हो कि जो जिसने रिस्पॉन्ड किया है उसको ईमेल रिसिप्ट जानी चाहिए तो आप इसे क्लिक करेंगे।
गेट ईमेल नोटिफिकेशन फॉर ईच रिस्पॉन्स, अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन करे और आपके पास एक ईमेल नोटिफिकेशन आए तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। तो ये हमारे सारे ऑप्शंस हो गए हैं और ये हमने सेलेक्ट कर लिया था, ये हमारा प्रीव्यू हो गया है। तो आप देखिए आपका फॉर्म बिल्कुल रेडी है और आप इसको शेयर करने के लिए इसका लिंक जो कॉपी किया है उसकी हेल्प से आप इसको शेयर कर सकते हैं। और ये हमारा ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्सेज आएंगे, जैसे जैसे आपका फॉर्म लोग फिल करेंगे वैसे वैसे आपके पास रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। तो एक बार हम इसका फॉर्म जो है फिल करके देखते हैं। राइट ईमेल एड्रेस, सपोज ये ईमेल एड्रेस है। कमेंट भी आपका हो सकता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट का। तो ये हमारा पार्टिसिपेंट का मैसेज हो गया है और इसको अब सबमिट करके देखते हैं। देखिए जैसे अभी हमने इसका टाइम 11 PM का रखा था तो इसमें आप देख सकते हो कि रिस्पॉन्स नहीं हुआ, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, सेटिंग्स पर जाते हैं और इसकी सेटिंग्स में चेंज कर देते हैं। तो अब इसके चेंजेस जो है वो सेव हो जाएंगे और हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमने एंट्रीज कर दी है और अब हम इसको सबमिट करते हैं। देखा आपने। तो इस तरीके से आप अगर एक बार फॉर्म को शेयर कर देते हैं किसी के साथ उसका लिंक, उसके बाद आपको लगता है कि इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप उसके बाद भी इसमें अपने फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। और आई थिंक हमारी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स की या टीचर्स की और बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होने वाली है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।